गुड मॉर्निंग बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 8 के लिए। ठीक है ना। आज विषय चल रहा है सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है आपको, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है भारत का मानचित्र। क्या पढ़ाया जा रहा है? भारत का मानचित्र पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज सुनिए, कुछ बच्चों ने कमेंट किया हमारे पास कि सर कक्षा 8 का इतिहास चलाइए। तो बेटा इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जब तक छोटी छोटी जानकारियां नहीं होंगी आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो इतिहास है वो क्या है? भारत का इतिहास है। अब भारत के इतिहास समझने के लिए भारत का मानचित्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कुछ शब्द बोलेंगे, लाइनें बोलेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। हमारी ताकत जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम रटाते मतलब कुल मिलाकर कॉपी छपाना है नहीं, हमको समझाना है। तो हमको समझाना तो क्या करेंगे, पहले उसको छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद इतिहास बहुत जल्द ही आपके पास क्या कहते हैं शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आपको भारत का मानचित्र के विषय में हम बताए ना, भारत का मानचित्र खरीद लीजिएगा, 10 रुपये का आता है, उसको खरीद लीजिएगा और भारत का मानचित्र भरना सीख लीजिए। इतना सीख लेंगे तो निश्चित है कि आपका इतिहास चाहे हो चाहे भूगोल हो, वो समझने में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भारत का मानचित्र। ठीक है, भारत का मानचित्र। देखिए, अब देखिए फिर पुनः एक बार कहते हैं आपको पहले से ही कि एग्जैक्ट हमने भारत का मानचित्र बनाया नहीं, ठीक है ना, लेकिन बनाने का प्रयास किया गया है, तो समझाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए इसके बाहर हम बता चुके हैं, यहाँ क्या है, 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 मतलब सब बता चुके हैं। आज हमें सिर्फ ये जानना है कि कौन राज्य कहाँ पर है, उसको क्रम से देखिएगा, अच्छे से देखिए, क्रम से देखिए। अब बताया गया था 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो पता है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं। ठीक है, अब इसमें से जो 28 राज्य हैं यही हमको भरना सीखना है। ठीक है, चलते हैं, आज कुछ सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, पहले चलते हैं 28 राज्य। देखिए क्रम से चलते हैं, ऊपर देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये समझाने के लिए है, ठीक है ना, समझने के लिए। और नहीं तो फिर भारत का मानचित्र ले लीजिएगा, उसको देखिएगा, 4-5 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए अब यहाँ क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर है। क्या है यहाँ पे? जम्मू कश्मीर है ऊपर। और ये थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये मिलेगा लद्दाख। क्या मिलेगा? लद्दाख है। ठीक है ना, अब देखिए आगे, ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं तो पहले हम 9 केंद्र शासित प्रदेश ही भरा दे रहे हैं। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए, एक जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, और देख लीजिए, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है यहाँ पे? अंडमान 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 निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पर आइए तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पे लक्षद्वीप है। क्या है यहाँ पे? लक्षद्वीप समूह है। क्या है यहाँ पे? लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर आएंगे क्या मिलेगा? पुदुचेरी। क्या मिलेगा? पुदुचेरी। क्या है यहाँ पे? पुदुचेरी। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे तो ये आपको दादर नगर हवेली मिलेगा। दादर नगर हवेली। ठीक है, और यहाँ आएंगे क्या मिलेगा? दमन। क्या मिलेगा? दमन व दीव। हो गया। नेक्स्ट यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा बेटा, बीच में देखिए यहाँ पे दिल्ली है। क्या है? दिल्ली हो गया। ठीक है, इसकी जस्ट ऊपर जाएंगे तो मिलेगा चंडीगढ़। क्या मिलेगा? चंडीगढ़। ठीक है, अब गिन लीजिए कितने शासित प्रदेश 9 होने चाहिए। जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नगर हवेली कितना हुआ? 5, और ये 6, 5, 6, 7, 8 और 1 9। कितने हैं? 9 हैं। फिर देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पड़ेगा, पुदुचेरी यहाँ पड़ेगा, लक्षद्वीप समूह यहाँ पड़ेगा, दादर नगर हवेली ये है, दमन द्वीप ये है, दिल्ली ये है, चंडीगढ़ ये है,
जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है। तो ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश। और देखिए ध्यान से, इसकी राजधानियां देख लीजिए। जम्मू कश्मीर जो राजधानी बनाई गई है ये है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी देखा जाए लेह है। क्या है? लेह है। यहाँ चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, याद रखिएगा। दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली है। यहाँ ये दमन द्वीप की राजधानी दमन है, याद रहेगा, दमन है। और दादर नगर हवेली की क्या है? सिलवासा है। क्या राजधानी है? सिलवासा। क्या है? सिलवासा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती। क्या है? कावारती। कावारती हो गया। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। क्या है? पुदुचेरी। पुदुचेरी है। दादर नगर अंडमान निकोबार की समूह राजधानी इसकी क्या है? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर हो गया। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। अब देख लीजिए कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? 9 केंद्रशासित प्रदेश होंगे। क्लियर है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लीजिए, पुनः देख लीजिए। जम्मू कश्मीर एक, जम्मू कश्मीर राजधानी क्या? श्रीनगर है। लद्दाख के लेह है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दमन द्वीप की राजधानी दमन है। दादर नगर हवेली सिलवासा है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कावरती है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। कितना समझ आ गया होगा? 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। जब बेटा हम पढ़ाएंगे, इतिहास बोलेंगे, पढ़ाएंगे, तो उसमें जो है तमाम जो है, जैसे बाल गंगाधर तिलक आएंगे, ठीक है ना, मांडे जब पूछेंगे, मांडे जब वीर सावरकर आएगा, कहेंगे अंग्रेज जो थे काला पानी जेल काला पानी की सजा देते थे, काला पानी की सजा देते थे। और यहाँ पर एक जेल है सेलुलर जेल। अब हम सेलुलर जेल बताएंगे, तो सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार समूह में है। तो अंडमान निकोबार समूह पता होना चाहिए ना कहाँ पर है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो कहाँ समझ में आएगा? अंडमान निकोबार समूह में क्या है? सेलुलर जेल है, जो विश्व प्रसिद्ध है, भारत प्रसिद्ध है, विश्व। ये हो गया। अब आगे क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? ये भी केंद्रशासित प्रदेश है। दिल्ली कहाँ है? देख लीजिए यहाँ पे। हम बोलेंगे भी कुतुब मीनार कहाँ स्थित है ना, और तमाम चीजें। फिर उसका कोटला मैदान हो गया, ये पूछेंगे। और ये 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे, उसमें भी आएगा 1857 क्रांति ईस्वी में। 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था? ये आएगी, शब्द आएंगे नहीं आएंगे बेटा? जब तक ये जानकारी नहीं, कहाँ समझा जाएगा आपको? जैसे चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर हो गया, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप समूह आएगा, ठीक है ना। पुदुचेरी आएगा। अब पुदुचेरी में क्या है? ओरियोला आश्रम खोले थे अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने क्या खोला था? यहाँ पे एक आश्रम की स्थापना की है, तो उसका नाम था ओरेवेले आश्रम। ठीक है ना, ओरेवेले आश्रम। तो पुदुचेरी बोले समझ आना चाहिए। जैसे पुदुचेरी, पांडिचेरी इसका नाम था। पुदुचेरी का पहले क्या नाम था? पांडिचेरी था। अब पांडिचेरी का स्थापना किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। कौन किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। अब फ्रांसिस मार्टिन किसके स्थापना किया? पुदुचेरी की स्थापना किया। तो कौन किया? कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। ये जो है कौन है? फ्रांसीसी है। तो बेटा जब तक समझ नहीं आएगा कहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीजें क्लियर है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए, धन्यवाद।